तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं A2 लेवल कंप्यूटर साइंस का पेपर नंबर 3। गाइस पेपर नंबर 3 के अंदर हमारा वही थ्योरेटिकल पेपर होगा। और इसके अंदर बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 को हम लोग कहते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। बच्चों डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास तीन टॉपिक हैं। टॉपिक नंबर 1 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, टॉपिक नंबर 2 फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड टॉपिक नंबर 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड मैनिपुलेशन। ठीक है बच्चों। हमारे पास ये तीन टॉपिक होते हैं, आपके सिलेबस के अंदर भी है। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 13 के गाइस तीन टॉपिक हैं। नंबर 1 इज फाइल यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, नंबर 2 इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर 3 इज फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर्स। बच्चों इसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो कौन सा है बेटा? फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर। और मैं 13.3 से ही आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर 13.1 एंड 13.2 हम लोग कर देंगे। ठीक है बच्चों, आइए जी स्टार्ट करते हैं। 13.3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड मैनिपुलेशन। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स representation and manipulation. And manipulation. चलें बच्चों, गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेशन एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, चलें भाई। बच्चों पॉइंट फ्लोट करेगा इस टॉपिक के अंदर, बड़ा मजेदार टॉपिक है। आइए देखिए बच्चों, गाइस मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपके सामने इसको इजी कर दूं। बच्चों अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 2.4550101101, तो गाइस आप जब इसको कैलकुलेटर में डालोगे तो वो 2 की पावर 10 दिखा देगा। मुझे इस तरीके से दिखा देगा ही नहीं दिखाएगा? या इसको ऐसे कर लेगा? चलो बच्चों इसको जरा इजी करो। मुझे बताओ, अगर 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 लिखा हुआ है, तो गाइस क्या ये 2 की पावर 10 के अंदर रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बताओ, कितनी है 2 की पावर, कितने जीरोस हैं गाइस? जिससे करेगा हाँ 10। बच्चों कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये कहलाएगा 2 की पावर 10 का क्या? 10। सही है बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सही है। या इसको, ये सब सही है। अच्छा इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। हम इसको 2 की पावर 10 ऐसे भी कर सकते हैं। बच्चों अब मुझे बताओ, जब भी आप बाइनरी नंबर ज्यादा लिखते हो, चलो ऐसे करो। सही है? तो ये बाइनरी नंबर्स को हम फ्लोट करेंगे और इन्हीं में से आपको हम कहेंगे एक मैंटिसा होगा और एक एक्सपोनेंट होगा। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल 2 और ये इतने जीरोस लगा देते, तो इस जीरोस को, क्योंकि बड़े नंबर है ना, तो हम इसको 2 के अंदर 10 की पावर में डाल देते, 1 2 3 4 5 6 और 7। बच्चों हमने ये 2 के अंदर 10 की पावर 7 क्यों करा, ये बताएगा कोई मुझे? वाई डू यू राइट इट इन दिस फॉर्मेट? जल्दी बताओ, आपने इस फॉर्मेट में क्यों लिखा? या इजी करने कैलकुलेटर के लिए। क्यों? बोलो, जवाब ही नहीं आ रहा।
बच्चों आपने ऐसे क्यों करा? तो इसको लिखना आसान होता है। लिखना आसान होता है और ये शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है ना। जी सर। सही है। अच्छा, इसको 2 की पावर में भी कहते हैं और उसके अंदर भी कहते हैं। सही है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ना कि यार ये डेसिमल सिग्निफिकेंट नोटेशन भी तो कहता है ना। इसको आसान करते हैं, मैंटिसा और एक्सपोनेंट को पढ़ाने जा रहे हैं। गाइस अगर डेसिमल के डेनरी के अंदर आपके पास लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 4 1, बच्चों लिखा हुआ है 4 1 0 0, ठीक है। और यहाँ पे लेट सपोज पॉइंट लगा हुआ है। तो बच्चों अब हम इसको ऐसे कहेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंट नोटेशन एक्सपोनेंट के साथ क्या होगी बेटा। देखिएगा, पॉइंट यहाँ पर आएगा 1 2 3। सही है बेटा। तो हम लिखेंगे 4.1 इंटू 10 की पावर 3। जितने पॉइंट शिफ्ट कराए उतने वो आ गए। सही है बच्चों। सो गाइस ये जो आपके पास मल्टीप्लाई से पहले है ना, ये कहलाता है मैंटेसा। बोलो बेटा। बच्चों ये क्या कहलाता है? मैंटेसा। ठीक है। बच्चों ये जो 10 है ना, 10, गाइस ये जो 10 है ना, ये कहलाती है बेस। ठीक है ना। और इस पे जो पावर लगी हुई है ना बच्चों, वो जो पावर होती है ये क्या कहलाती है, जल्दी बताओ। एक्सपोनेंट। बच्चों मेरी आवाज क्लियर है या कम आ रही है? बोलो। सर क्लियर है। क्लियर है। तो बच्चों अगर मैंने आपको ये दिखाया सिग्निफिकेंट नोटेशन के लिए, मैंने आपको दिखाया 4100 के बाद अगर पॉइंट लगा हुआ है तो ये पॉइंट को हमने कोशिश किया कि सिग्निफिकेंट हो जाए। तो ये जो 4.1 है ना, ये कहलाता है मेंटेसा। उसके बाद ये जो मल्टीप्लाइड बाय 10 है ये कहलाता है बेस, और इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये क्या होता है बेटा, एक्सपोनेंट। बड़ा सिंपल। ठीक हो गया। ये आपके पास नॉर्मली भी कहलाता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। हाँ बच्चे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम इसी चीज को बेटा आपके पास भी पढ़ेंगे, यानी कि बाइनरी नंबर्स के अंदर हम लोग भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पढ़ेंगे, और जो कि बहुत ज्यादा आसान होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताई है डेसिमल सिग्निफिकेंट नोटेशन थी। इसी तरीके से डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन। ठीक हो गया बच्चों, और आगे लेके चलते हैं। बच्चों जरा बाइनरी में डिस्कस करते हैं। आइए। थोड़ा सा आपको दिखाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट बने। बच्चों अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपके पास बाइनरी के अंदर भी डेटा होता है, और बाइनरी में कैसा होता है आइए वो दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट डेसिमल नंबर 228
इनटू बाइनरी। और बाइनरी के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट लिख रहा हूं। ठीक हो गया, बिल्कुल इजी है। अब गाइस अगर आप डेसिमल को लिखते हो डबल टू एट को अगर आप 8 बिट रजिस्टर के अंदर करोगे बच्चों, अगर आप डबल टू एट डेनरी को 8 बिट रजिस्टर में करोगे तो क्या बनेगा? 1248 करके। बच्चों अगर आप बाइनरी 8 बिट रजिस्टर में कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर क्या बनने जा रहा है मैं वो बता दूं। 1 2 3 1 1 1 0 0 1 0 0। सही है बच्चों, ये इसका बाइनरी में नंबर बन रहा है 8 बिट रजिस्टर का। आपको पता है 1248 करके बनाया 1248 16 32 64 और 128 बन गया बच्चों। यहाँ तक हमारी बात खत्म नहीं है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल जब पॉइंट मेंशन नहीं होता तो पॉइंट का होता है लास्ट में। अब तुम्हें इसका साइंटिफिक यानी कि डेसिमल पॉइंट को फ्लोट नहीं कराना, बस मुझे ये बता दो कि साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है। जब साइंटिफिक नोटेशन लिखनी होगी तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन लिख रहा हूँ बच्चों। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी बच्चों, बताएं जरा जल्दी से। बच्चों बताओ। 1.1 1.1 वन into 10 to the वन power जीरो 7। जीरो 100 यही लिखोगे? नहीं, आप सिर्फ लिखोगे 1.1, ठीक है। और उसके बाद बच्चों क्योंकि आप बाइनरी में कन्वर्ट करो तो बच्चों 1.1 चाहो तो और डिजिट भी लिख सकते हो 1001 मल्टीप्लाइड बाय। बच्चों बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऊपर अगर आप देखो तो ये डेनरी नंबर था और डेनरी का ही सिग्निफिकेंट या साइंटिफिक नोटेशन लिखा था आपने। जब आप बाइनरी साइंटिफिक नोटेशन लिखोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर आएगा क्योंकि आप बाइनरी की साइंटिफिक नोटेशन लिख रहे हो। तो बेस क्या होगी बच्चों 2 और कितने पॉइंट शिफ्ट कराए 7, तो एक्सपोनेंट क्या 7। आएगा बेटा 7। सही है बच्चों। तो ये जो है ये है बाइनरी की साइंटिफिक नोटेशन। ये है बाइनरी की साइंटिफिक नोटेशन। गाइस एम आई क्लियर? बोलो जी सर। सारे बच्चे। ईमान दुआ सब क्लियर है बेटा? जी सर। मुझे बताओ यहाँ पे 2 की पावर में क्यों लगाया मैंने? वाई डू आई यूज 2 एज अ बेस? बोलो। बाइनरी की बेस। क्योंकि बाइनरी की बेस है, मुझे कन्वर्ट करना था बाइनरी में। तो बच्चों डेनरी नंबर आपको मिला 228। आपने उसके बेटा पॉइंट को शिफ्ट कराया, पहली बात बाइनरी में बनाया, फिर बाइनरी को साइंटिफिक नोटेशन करा और पॉइंट को कोशिश करा यहाँ पर आ जाए। जैसे पॉइंट पॉइंट हमेशा शुरू के 2 नंबर के बीच में करना होता है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन यही होती है। और क्योंकि बाइनरी है तो बाइनरी की बेस में जितने पॉइंट शिफ्ट कराए वो आ गए। गॉट इट बेटा? कोई मसला बेटा? जल्दी बताओ ये सुनो। नहीं सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बच्चों अब सुनिएगा, ये जो आपके पास है ना ये कहलाता है मैंटेसा। बच्चों ये आपके पास क्या कहलाता है जल्दी बताओ? मैंटेसा। ठीक हो गया गाइस। ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? 2 जो है ये कहलाती है बेस। एंड देन ये जो 2 की पावर 7 है ये कहलाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। आ रहे समझ सबको? इसके स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दें। अब आगे चलते। अब बच्चों इसी बात को स्टैंडर्ड हम कैसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन को? हम इस पूरी बात को बोलेंगे m मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर एक्सपोनेंट। लिख सकते हैं ना? बोले हाँ या ना? बच्चों क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे m, बोलो, m इंटू बेस की पावर एक्सपोनेंट। बताएं बच्चों क्या ये सही?
यस सर। एम का मतलब क्या? मैंटिसा। और बेस और फिर क्या बेटा? एक्सपोनेंट। ठीक है ना? गाइस अभी आपको आंसर निकाल के देने हैं, फिर आगे चलूंगा मैं। बाइनरी साइंटिफिक नोटेशन। बच्चों में डेनरी नंबर आपको दूंगा, उस डेनरी का आप बाइनरी साइंटिफिक निकालोगे, फिर उसका बाइनरी साइंटिफिक नोटेशन निकालोगे। फिर आप बेटा मुझे बताओगे मैंटिसा क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। चलें गाइस, डेनरी आपको दे दिया मैंने 105। फिर आपको मुझे बताना है व्हाट इज मैंटिसा एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट। शुरू हो जाए बच्चों, 2 मिनट में करके दे मुझे जल्दी। बच्चों मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ, सर हो गया। बताएगा कौन मुझे यार? चैट पे आंसर लिखो अपना, बताओ वैसे क्या आंसर आए। सारे बच्चे आंसर बताओ। सर बाइनरी में 0110101। अच्छा बताओ बाइनरी में क्या निकाला? 0। सर 011 01 001। सब बच्चे बेटा आंसर यही आया है इसका? दुआ आबिर, ईमान, ईमान, उसामा, आर्रा। उसके बाद बेटा शाबाश। उसके बाद बच्चों पॉइंट यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आंसर क्या बनेगा बेटा? 0.1101 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 7। तो बच्चों आपका मैंटिसा क्या है? अगर मैंटिसा 4 बिट का लिखना है तो 4 बिट का मैंटिसा होगा 0.1101 और एक्सपोनेंट है बच्चों 7। ठीक होगी? सब बच्चों का आंसर यही आया बेटा?
तो 4 बिट का जो है वो 0.110 नहीं होगा? बेटा वो एग्जाम में गिवन होगा कितने बिट का मेंटेसा रजिस्टर लिखना है, ठीक है। सर वो 0.110 नहीं होगा? क्या कह रहे हो? सर अगर 4 बिट का है तो 0.110 होगा ना? मैंने क्या बोला है? 0.110। हाँ हाँ, अगर 4 बिट का मेंशन है तो ठीक हो गया। हम आगे चलें। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी, जिसके अंदर आपको जरा डिटेल के अंदर चीजें दिखाएंगे। तो भाई बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं? भाई बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में हम ये लिखेंगे, अ बाइनरी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैंटेसा और बेस और एक्सपोनेंट। अ बाइनरी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ, और फॉर्म क्या है बेटा? मैंटेसा मल्टीप्लाइड बाय बेस, और पावर को क्या बोलेंगे बेटा? एक्सपोनेंट। ये कहलाता है क्या? बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सही है। बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को बच्चों अब हम आपको और दिखाएंगे। मैंटेसा क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और एक्सपोनेंट क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सही, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो होता है क्या? मैंटेसा। द पावर ऑफ टू दैट द मैंटेसा इज रेस्ड इन द फ्लोटिंग पॉइंट। पावर ऑफ टू, बच्चों वो जो पावर ऑफ टू होती है ना, वो एक्सपोनेंट कहलाता है। तो हम वही लिख रहे हैं, द पावर ऑफ टू दैट द मैंटेसा इज रेस्ड इन द फ्लोटिंग पॉइंट। इन द फ्लोटिंग पॉइंट। ये सीन है बच्चों। सही। ये हो गया मैंटेसा, ये क्या हो गया बेटा? एक्सपोनेंट। प्रॉपर आपकी डेफिनेशन भी आ गई, ताकि आपसे नोट्स भी शेयर हो गए। आइए बच्चों। बच्चों कहानी ये होती है कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, इसको एक्यूरेट बनाना होता है।
बच्चों बाइनरी नंबर्स को एक्यूरेट बनाने को या बेहतर बनाने को या बेहतर से बेहतर बनाने को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, दीदी बताओ। इंप्रूव द बाइनरी प्रिसिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेथड का नाम क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। नॉर्मलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है बच्चों, नॉर्मलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। नॉर्मलाइजेशन की स्पेलिंग कोई पता नहीं क्या होगी। ठीक है, अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मतलब क्या है बच्चों? अपने बाइनरी नंबर को बेहतर बनाना। अ मेथड टू इम्प्रूव द प्रिसिशन ऑफ बाइनरी पॉइंट। सही है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है इट इज अ मेथड टू इम्प्रूव, इट इज अ मेथड टू इम्प्रूव द प्रिसिशन। बच्चों प्रिसिशन का मतलब होता है काइंड ऑफ एक्यूरेसी ना। प्रिसिशन ऑफ बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट। सामा, व्हाई डू यू डू नॉर्मलाइजेशन? जल्दी बताओ। इम्प्रूव प्रिसीजन। टू इम्प्रूव द बाइनरी प्रिसिशन या एक्यूरेसी। बाइनरी नंबर्स को एक्यूरेट बनाने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। और एग्जामिनर ने ये कहा है, या नॉर्मलाइजेशन की प्रैक्टिस ये है कि पॉजिटिव नॉर्मलाइज्ड नंबर, यानी कि पॉजिटिव नंबर अगर होगा ना जो नॉर्मलाइज होगा बच्चों, वो डेटा जो नॉर्मलाइज होगा, ठीक है, और जब वो नॉर्मलाइज होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नॉर्मलाइज नंबर, अगर पॉजिटिव नॉर्मलाइज है ना बेटा, तो वो उसको स्टार्ट होना चाहिए। किससे स्टार्ट होना चाहिए बेटा? 0.1 और फिर नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नॉर्मलाइज नंबर स्टार्ट होगा किससे बेटा? 0.1 से। बच्चों नेगेटिव बाइनरी नंबर स्टार्ट होगा, बच्चों नेगेटिव बाइनरी नंबर स्टार्ट होगा किससे बेटा? 1.0 एंड सो ऑन डेटा आ रहा होगा। ठीक है, चलो मुझे बताओगे ईमान, आप बताओ बेटा, पॉजिटिव नॉर्मलाइज नंबर स्टार्ट होगा किससे? बोलो, ईमान, दुआ। बेटा अगर नॉर्मलाइज करना है तो पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होगा किससे बेटा? जीरो। किससे? जीरो। जीरो से? पूरा बताओ। 0.1। और नेगेटिव नंबर स्टार्ट होगा किससे बेटा? 1.0 से। ये तो साथ परफेक्ट नेगेटिव साइन भी एक्यूरेट। आएगा ना? सॉरी, साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा ना? नहीं नहीं बेटा, कोई नेगेटिव साइन नहीं आता। 0.1 रिप्रेजेंट कि इट इज अ पॉजिटिव नंबर, 1.0 रिप्रेजेंट इट इज अ नेगेटिव नंबर। गॉट इट? ठीक है सर। बच्चों सबको समझ आ गया कि इफ इट इज अ नॉर्मलाइज नंबर, तो नॉर्मलाइज नंबर में अगर 0.1 से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है वो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। और अगर 1.0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या है? नेगेटिव नंबर, विच इज नियर टू एक्यूरेट। नियर टू एक्यूरेट को बोलते हैं प्रिसाइज करना, छोटे से छोटा बेहतर से बेहतर करना। तो एग्जामिनर आपको बोलेगा कि भाई आपने डेटा तो फाइंड कर लिया, लेकिन उसको नॉर्मलाइज यानी कि प्रिसिशन को एक्यूरेट करके लिखे। गाइस कोई मसला तो नहीं है आता? जल्दी बताओ। शाबाश। अब बच्चों आपके पास नंबर सिस्टम के कुछ कन्वर्जन है। तो बेटा 4 केसेस हैं आपके पास ऑफ कन्वर्जन। सर हाँ,
If it's positive, then it'll be 0, 1, correct? यस, द पॉजिटिव बाइनरी नॉर्मलाइज नंबर जो कि ऑलरेडी प्रिसाइज होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0.1। ठीक है, Okay, sir. Thank you. सो आपके पास टोटल बेटा 4 केसेस हैं जिसमें आप कन्वर्ट करोगे चीजों को। सो गाइस वो 4 केसेस क्या है, आइएगा। पहला केस है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में पॉजिटिव बाइनरी टू बाइनरी करना होगा। पॉजिटिव बाइनरी होगा, वी हैव टू कन्वर्ट पॉजिटिव बाइनरी इनटू बाइनरी। केस नंबर 2 क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ गाइस। केस नंबर 2 Negative identity to binary. क्या बात, नेगेटिव बाइनरी टू बाइनरी, सिंपल। केस नंबर 3 क्या होगा बच्चों, जल्दी बताएं। बोलो बच्चों, पॉजिटिव बाइनरी टू बाइनरी। पॉजिटिव बाइनरी टू बाइनरी। एंड केस नंबर 4, नेगेटिव बाइनरी टू बाइनरी। चलिए गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आपको केस नंबर 1 करवाएंगे। हाँ भाई चले जाए। तो गाइस अब हमें स्टार्ट करने जाएंगे सारे के सारे केस। कोई अगर आपसे बोलेगा कि भाई डेटा अगर नॉर्मलाइज करना है तो हम बोलेंगे कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको स्टार्ट होना चाहिए 0.1 से, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको स्टार्ट होना चाहिए 1.0 से, तभी जाके आपका डेटा ज्यादा एक्यूरेट या प्रिसाइज हो। ठीक हो गया, चलिए। सो गाइस केस नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव बाइनरी नंबर दिया हुआ होगा और आपको बाइनरी नंबर फाइंड करना होगा जो कि नॉर्मलाइज होगा। उसामा, अगर नॉर्मलाइज पॉजिटिव बाइनरी फाइंड करना है, पॉजिटिव बाइनरी, तो उसको किससे स्टार्ट होना चाहिए, 0.1 वन। से। दुआ, ईमान, अगर नेगेटिव बाइनरी है तो नेगेटिव बाइनरी किससे स्टार्ट हुआ होगा, 0.1 से या 1.0 से, बोलो। 1.0 से, गॉट इट। यानी कि केस नंबर 2 का जिसमें नेगेटिव 100 होगा उसका जो आंसर आएगा, तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1.0। क्यों 1.0 से, क्यों बेटा, क्योंकि वो नेगेटिव बाइनरी बना होगा और नेगेटिव बाइनरी नॉर्मलाइज फॉर्म होती है 1.0। चलें गाइस वन बाय वन सारे केस कराएंगे आपको। केस नंबर 1, पॉजिटिव बाइनरी टू बाइनरी। बच्चों पॉजिटिव बाइनरी को आपको याद होगा हम लोग साइन या अनसाइंड भी कहते थे। तो यहाँ पर बस बाइनरी लिख रहा हूँ, जाहिर सी बात है जब नंबर पॉजिटिव में होगा तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा, और इसमें डेटा नॉर्मलाइज लिखना है ना। ठीक हो गया। बच्चों फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने सवाल दिया है, कहता है राइट नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी राइट नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी of
11.5 प्लस 11.5। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव डेंसिटी टू बाइनरी करना है और सवाल है प्लस 11.5। बच्चों सवाल में मेंशन होता है कि 8 बिट फॉर मैंटेसा एंड 4 बिट फॉर एक्सपोनेंट। बच्चों सारी बिट्स जो है ना वो सवाल में मेंशन होगी। ठीक है, सो गाइस उसने आपसे कहा है कि राइट नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑफ प्लस 11.5, जिसमें 4 बिट फॉर मैंटेसा है, 8 बिट फॉर एक्सपोनेंट। ठीक हो गया बेटा, आइए जी स्टार्ट। बच्चों को डेटा मुझे बताओ, जो आंसर आएगा नॉर्मलाइज का, तो वो नॉर्मलाइज का आंसर स्टार्ट होना चाहिए 0.1 से, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। बच्चों इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, सॉरी 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, ऑरेंज से लिखो, स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 3। चलेगा, स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2 एंड देन स्टेप नंबर 3। बच्चों स्टेप नंबर 1 को हम कहते हैं प्लेसमेंट ऑफ द रजिस्टर्स, यानी कि रजिस्टर्स की एक हमने सेटिंग बनाई हुई है जिसको प्लेसमेंट कहते हैं। आइए बच्चों, मैं इसको कहता हूँ प्लेसमेंट ऑफ द रजिस्टर्स, जो सबने याद की भी होती है कि ये प्लेसमेंट है। सेकंड स्टेप को बोलते हैं डेटा को नॉर्मलाइज करना, और क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो ये स्टार्ट होगा 0.1 से, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो स्टार्ट में 0.1। थर्ड स्टेप के अंदर मेक एक्सपोनेंट इन डेनवी, मेक एक्सपोनेंट इन डेनवी। सही है बच्चों, स्टेप नंबर 1 क्या है जल्दी बताओ बेटा? प्लेसमेंट। स्टेप नंबर 2 में आपको नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो ये स्टार्ट होगा 0.1 से। तीसरे नंबर के अंदर यू हैव टू मेक द एक्सपोनेंट इनटू द डेनवी। आइए बच्चों, बच्चों प्लस 11.5 है। अब इसकी प्लेसमेंट को जरा समझिएगा सारे बच्चे। भाई प्लेसमेंट के अंदर उसने कहा है 8 बिट मैंटिसा का है और 4 बिट एक्सपोनेंट का है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, ये मैंने 8 बिट का रजिस्टर बनाया मैंटिसा का, बीच में पॉइंट डाला और 4 बिट एक्सपोनेंट के बराबर। ठीक है बेटा, ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है मैंटिसा का, और ये वाला जो पार्ट है बेटा ये किसका है? एक्सपोनेंट। ठीक हो गया। बच्चों मैंटिसा और एक्सपोनेंट के अंदर सवाल में लिखा हुआ था ना, 8 बिट का क्या हो गया मैंटिसा, 4 बिट का क्या हो गया एक्सपोनेंट। बच्चों इसके ऊपर नंबरिंग होती है। नंबरिंग कैसे होती है? इट्स 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ठीक है, इसके बाद भी एक आपके पास नेगेटिव साइन का होता है जो कि हो जाएगा 0। तो उसकी बात में अभी आज नहीं बताऊंगा, उसको कल बताऊंगा कि यहाँ पर भी एक आपके पास वेट होता है जो साइन -1 होता है, और उसको हम 0 पुट करते हैं, बट अभी इसको छोड़ दें वरना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। बच्चों एक्सपोनेंट के ऊपर आएगा 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16। ठीक है, सारी चीजें 1 में आ जाएंगी। और जब 1/2 की बात करूंगा तो ये होगा 0.5, होगा 0.25, 0.125, 0.0625। ठीक है बेटा, एक्चुअल में दिस इज 1/2, दिस इज 1/4, दिस इज 1/8 एंड दिस इज 1/16। बात वही है, बात वही है, बस पॉइंट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एग्जामिनर ने कहा है 11.5 बना दो। ठीक है, ये 11.625 करता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ आए। एग्जामिनर ने कहा कि यार प्लस
11 पॉइंट, थोड़ा अलग सवाल देना ताकि आपको मजा आए। ये चलो 11.5 करते हैं, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओ। 11.5। तो बच्चों ये जो 11 है ना, ये 11 यहाँ पे बनेगा, 0.5 यहाँ पे बनेगा। बच्चों यहाँ पे 11 बनाना है, यहाँ पे 0.5 बनाना है। ठीक है, चलो 11 बनवाएं बेटा। इट्स 8 और 2 और 1, बाकी सब क्या हो गया बेटा 0। 0.5 बनाना है तो 0.5 ऑन हुआ, बाकी सब क्या हो गए 0। सो गाइस ये मैंटेसा है, ये बीच में डॉट यानी कि पॉइंट है, और ये क्या है बेटा एक्सपोनेंट। अब क्या करना है, अब आपको इस डेटा को नॉर्मलाइज करना है। बच्चों ये जो आपके पास नंबर है, ये जो आपके पास नंबर है, क्या ये 0.0 से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? बोलो सर हो बच्चों, रहा है। ये जो नंबर है इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0 0 0 0 1 0 1.1000। बच्चों क्या ये नंबर नॉर्मलाइज है या नहीं है? बोलो बच्चों, क्या ये नंबर नॉर्मलाइज है या नहीं है? बोलो। नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइज नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो वो स्टार्ट होगा 0.1 से, और ये 0.1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। सो गाइस इस पॉइंट को शिफ्ट कराएं लेफ्ट पे, इतना लेफ्ट मोस्ट करा दें कि 0.1 बन जाए। तो बच्चों ये देखो, एक कराया तो 1.1 नहीं, दो कराया तो 0.1, लेकिन लेफ्ट मोस्ट बिट नहीं बन रही। उल्टे हाथ का जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। तो हमने कहा 1 2 3 और 4। बच्चों दोबारा देखिए, इट्स 1 2 3 और 4। ठीक है, और ये वाले जीरो कट हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा? बच्चों बताओ लेफ्ट मोस्ट बिट के लिए पॉइंट को कितना मूव कराना है बेटा? बोलो 4 दफा, 1 2 3 4। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों बताना? 0.1011। ये हो गया, ये वाला नंबर भी आएगा 1000। अब बच्चों 8 बिट के अंदर हमें फिट करना है, तो बड़ा सिंपल है। 8 बिट में फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए जरा देखिए। देखो 1 2 3, बच्चों देखो 1 2 3 और 4। तो इन नंबर्स को जब हम कॉपी करेंगे, इट्स 0.1। बच्चों मैं जूम इन कर रहा हूँ। बच्चों होगा क्या, इट्स 0.1011। अब ये वाला पॉइंट छोड़ो, 100। ये आ गया बच्चों। काउंट करो कितने बिट्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब बच्चों ये वाली जो आपके पास जीरो है ना, ये सब कैंसिल होगा, तो हुआ क्या 0.678। बच्चों 8 बिट का आपका क्या बन गया, ये मैंटेसा बन गया बच्चों, 8 बिट का मैंटेसा। अब इसमें ट्रिकी पार्ट ये है कि भाई ये वाले नंबर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। और हाँ? वो जीरो था राइट पे, वो कैंसिल हो गया एक। हाँ बेटा वो कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि हमें स्टार्ट देखिए करना। उससे पहले जो तीन जीरो थे वन के साथ। ये बेटा कैंसिल हो गए ना, लिखा तो है कैंसिल। क्यों कैंसिल हो गए, वजह बताओ, बोलो। सर हमने 8 मिनट पूरा करने हैं। हाँ हमें 0.1 से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बच्चों एक और बात है, देखो इसमें तो टोटल 4 जीरो थे ना, तो बच्चों ये वाले जीरो लिखने की जगह है या नहीं है? बोलो नहीं है सर। बच्चों, ये वाला राइट साइड की जीरो लिखने की जगह है या नहीं है? बोले नहीं नहीं है। है। 8 बिट का है ना, देखो 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4, अबे सही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों 8 बिट जब हो गए तो ये राइट साइड वाला जीरो भी क्या होगा बेटा, इग्नोर। आया समझ आया?
बच्चों राइट साइड वाला जीरो भी क्या हो रहा है, Equal। इग्नोर। अब गाइस मुझे बताओ आपने कितने पॉइंट शिफ्ट कराए हैं, काउंट करो सामा, कितने नंबर शिफ्ट कराए, देखो 1 2 3 और बताओ 4। 4। जितने तुमने शिफ्ट कराए हैं ना उसको राइट साइड पे एक्सपोनेंट के अंदर नंबरिंग होगी। इट्स 1, इट्स 2, इट्स 4, इट्स 8। उसामा ये तुम्हारे पास एक्सपोनेंट है बेटा, मुझे बताओ एक्सपोनेंट को डैनरी में कन्वर्ट करना है। स्टेप नंबर 3, जितने पॉइंट शिफ्ट कराए ना 4, उसको डैनरी में कन्वर्ट कर दो, बस बन गया। यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंट को। क्या कर दिया बच्चों, एक्सपोनेंट को हमने 4, बाइनरी में कन्वर्ट कर। हाँ यानी कि 4 में यहाँ पे कर दिया, कर दिया। और मैंटिसा को एज इट इज नीचे कॉपी करने हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर मैंटिसा ही होता है। चले भाई स्टेप नंबर 2 के अंदर मैंटिसा को कॉपी करें। बच्चों मैंटिसा क्या है बताओ, बोलो सामा। 0.1 0 1 1 1 0 और 0। तो बेटा ये जो आपके पास है ये है मैंटिसा, ठीक है बच्चों। ये जो आपके पास बना है ये है मैंटिसा, और ये जो आपके पास बना है ये क्या है बेटा, एक्सपोनेंट। तो गाइस ये 3 स्टेप है आपके पास जिससे आपने +11.5 का नॉर्मलाइज आंसर निकाल लिया विद द मैंटिसा एंड विद द एक्सपोनेंट। एम आई क्लियर बच्चों, ये सुन लो, कोई सवाल है तो पूछें। दुआ, ईमान, फातिमा, इज इट क्लियर या कोई स्टेप पूछना है? हाँ सर। पक्का? यस सर। मैं सवाल दूं, कर लेंगे अब आप लोग? सर ये जो आपने लिखा हुआ है स्टेप 3 के अंदर के मेक एक्सपेरिमेंट इन डेनरी, हाँ तो वो तो आपने बाइनरी में बनाया हुआ है। हाँ, मतलब डेनरी में जो था मेक एक्सपोनेंट ऑफ डेनरी इनटू बाइनरी, ऐसे कह दो। मतलब जो डेनरी में है उसको आपने यहाँ पे बनाया ना। जितने पॉइंट शिफ्ट करेंगे, देखो तुमने 4 पॉइंट शिफ्ट किया था तो आपने यहाँ पे 4 बना दिया। अगर आप 3 शिफ्ट करते तो 3 बनाते। ठीक है सर। ठीक है? चलें केस नंबर 1 का ही मैं आपको सवाल देता हूँ। राइट नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऑफ +10.625। चलें बच्चों, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप। चलो बच्चों जल्दी से करो। पहले स्टेप को बोलते हैं प्लेसमेंट। दूसरे स्टेप को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, नॉर्मलाइज करना, क्योंकि स्टार्ट होगा 0.1 से। और तीसरे स्टेप के अंदर एक्सपोनेंट बनाते हैं ना हम लोग। अच्छा बच्चों, 8 बिट फॉर मैंटिसा एंड 4 बिट फॉर एक्सपोनेंट। एग्जाम में हमेशा गिवन होगा कितने बिट का मैंटिसा है और कितने बिट एक्सपोनेंट है, तो मैंने कहा 8 बिट फॉर मैंटिसा एंड 4 बिट फॉर एक्सपोनेंट।
बच्चों नंबरिंग होगी यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64 और 120। यहाँ पे क्या होगी बेटा? 0.5 0.25 0.125 0.0625। तो बेटा जब आपको कोई कह रहा है 625 ओपन करना है तो बताओ 625 कैसे बनेगा? बच्चों बताएं 625 कैसे बनेगा? 0001 हो जाएगा ऐसे? सर, 0 3 0 फिर 1। ये तो जीरो है ना सर 1010 नहीं होगा? भाई, ये तो गलत है। ये तो 0625 है। नहीं सर, 1010। जी सर, 1010। 0.5 एंड 0.125 ऐसे कह रहे हो बेटा? जी सर। सारे बच्चे बेटा इसको जरा कैलकुलेटर में भी ऐड करके देख लें। यही बन रहा है? जी सर। सही है बेटा? सब बच्चे ऐसी प्लेसमेंट करी थी आपने, ऐसी हुआ था? हाँ भाई लड़कों, जी सही है। अब आपको, अब दुआ आबिद और ईमान मुझे करवाएंगे। बेटा आपको नॉर्मलाइज करना है और सवाल में आपका साइन है पॉजिटिव, तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 0.1। बताओ इस पॉइंट को लेफ्ट मोस्ट पे कहाँ लेके जाऊं? एक दफा या दो दफा या तीन दफा या चार दफा? जल्दी बताओ गाइस। दो दफा पे काम हो जाएगा लेकिन लेफ्ट मोस्ट बिट जाया हो जाएंगे, तो हमें दो नहीं, तीन नहीं, चार दफा हमें पॉइंट को शिफ्ट कराना होगा। 4 टाइम शिफ्ट कराना होगा गाइस। तो हमने कहा 1 2 3 और 4, तो ये वाले जीरो कैंसिल हो जाएंगे। गॉट इट? तो बच्चों हम आंसर क्या लिखेंगे बताना? इट्स 0.1010, और वो भी एज इट इज आएंगे 1010। बच्चों अगर ये 8 बिट का है तो बताओ 8 बिट से ज्यादा नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 6 1 0 7 कैंसिल कर सर। ठीक। बच्चों लेफ्ट साइड का जीरो, राइट साइड के जीरो कट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तुम्हारा मेंटेसा तैयार हो गया। हो गया तैयार? सही है ना बच्चों? अब आ जाते हैं। बच्चों जितने पॉइंट शिफ्ट कराए हैं उसको डायरी में बना लो। तो हमने कहा इट्स 0.101010, ठीक हो गया। ये एक्सपोनेंट, ये मेंटेसा एज इट इज बन गया। बच्चों अब एक्सपोनेंट कितना बनाना है जल्दी बताओ सामा। भाई तुमने कितने पॉइंट शिफ्ट कराए थे? सर 4। 4। तो आप क्या करोगे फिर? सर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 4 को ना, नंबरिंग क्या होगी? 1 2 4 8, ये कहलाता है एक्सपोनेंट। 0100। तो गाइस 4 जो है वो 1 होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। बच्चों क्या ये नॉर्मलाइज नंबर है या नहीं है? जल्दी सर बताओ। सर है सर। क्या ये पॉजिटिव नंबर है या नहीं है? है सर। है पॉजिटिव। शाबाश। बच्चों अब इसका केस नंबर 2 पढ़ाएंगे आप। चलिए केस नंबर 2 बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। आइए, केस नंबर 2 के अंदर बहुत ही आसान है। सिर्फ एक टूस कॉम्प्लीमेंट ऐड हो जाएगा बस। तो गाइस जल्दी से मुझे बताओ टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? हमने तो ओ लेवल में भी पढ़ा है, एएल में भी पढ़ा है।
जल्दी से बता दें, हाउ कैन यू फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट? शॉर्टकट मेथड से बताना भाई। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं लड़कों? अगर मैं आपको बोलूं फाइंड टू सी सर ऑफ, इसे रिवर्स कर दो। नहीं नहीं, वो तो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। फाइंड टू सी ऑफ 100 100, तो गाइस राइट साइड से 1 फाइंड करेंगे, उसको सेम एज इट इज कॉपी कर देंगे और बाकी नंबर को फ्लिप कर देंगे। तो 1 की जगह 0 की जगह क्या आ जाएगा 1, 0 की जगह 1 और फिर 1 की जगह 0। इज इट क्लियर बेटा? हाँ या ना? जी सर। बच्चों राइट साइड से 1 फाइंड करेंगे, 1 जब तक मिलेगा तब तक के सेम कॉपी कर देंगे। कर दिया सेम कॉपी, और उसके बाद सबको इन्वर्ट्स कर दिया। सब बच्चों को समझ आ रहा है हाँ या ना? जल्दी से रिप्लाई करें। यस सर, आ रहा है। शाबाश। अब आपको हम केस नंबर 2 दिखाएंगे। उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्टेप ऐड होगा बच्चों। सबसे पहली बात, साइन नेगेटिव हो जाएगा। जब बच्चों नेगेटिव होगा तो नॉर्मलाइजेशन क्या होगी 1.0। बच्चों जब नेगेटिव नंबर होगा तो नॉर्मलाइजेशन क्या होगी 1 पॉइंट। 1.0। 1.0. ठीक है, बस ये बात याद रखना, स्टेप 1 और स्टेप 2 के दरमियान एक और स्टेप ऐड हो जाएगा, जिसका मतलब होगा टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। बच्चों बताओ होगा क्या? स्टेप 1 और 2 के दरमियान क्या ऐड हो जाएगा लड़कों? या बल्कि 2 और टूस 3, कॉम्प्लीमेंट। 2 और 3, चलो 1 और 2 के दरमियान, हाँ सही है। स्टेप 1 और स्टेप 2 के दरमियान एक और स्टेप होगा, उसका नाम होगा क्या टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है उसामा, कितने स्टेप हो जाएंगे नेगेटिव के अंदर? सर 4 हो जाएगी। 4 हो जाएंगे। आइए केस नंबर 2, नेगेटिव डेनरी टू बाइनरी। चलो write floating point normalized binary number of minus 11.25 of minus 11.25। अच्छा भाई, बच्चों जब ये माइनस 11.25 है तो इसके 4 स्टेप होते हैं। अच्छा एक और बात लिखी हुई है कि 8 बिट फॉर मेंटेसा, 4 बिट फॉर एक्सपोनेंट। एट बिट फॉर मेंटेसा, 4 बिट फॉर एक्सपोनेंट। अच्छा भाई, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। बच्चों क्योंकि नेगेटिव नंबर है, पहला स्टेप तो बच्चों वही होगा, दैट इज प्लेसमेंट, रजिस्टर्स की प्लेसमेंट। गाइस सेकंड स्टेप क्या होगा इधर देखिए बच्चों, यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर हम करते थे नॉर्मलाइज। क्या हम अभी नॉर्मलाइज करेंगे या नेगेटिव के अंदर टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे? बोलो। सर टूस टूस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट।
थर्ड स्टेप हमारा वही होगा, दैट इज नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइजेशन और बच्चों जो नॉर्मलाइज होगा नेगेटिव नंबर का, तो वो 0.1 होगा या 1.0 होगा? 1.0 1.0। 1.0. और चौथा स्टेप वही होगा कि आप बाइनरी बनाओगे, मेक एक्सपोनेंट इन बाइनरी। जितने पॉइंट शिफ्ट करोगे उसका एक्सपोनेंट बना लो। सिंपल, ठीक हो गया। सवाल में मेंशन है 8 बिट के रजिस्टर मैंटिसा का और 4 बिट एक्सपोनेंट का। अभी बना के देता हूँ। ओहो, क्या लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंट कहाँ से आ गया? बच्चों ये रजिस्टर कौन सा है, जल्दी बताओ। बच्चों ये रजिस्टर क्या कहलाता है? मैंटिसा। और ये वाला क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट। नंबरिंग करो जरा। एक्सपोनेंट के ऊपर 0.5। आगे बोलो बच्चों, 0.5 के बाद क्या होती है? 0.25, 0.125, 2 0.0। 0.0625 ठीक है। चलो बच्चों, नंबर आपके पास है नेगेटिव का 11.25। तो बच्चों बताओ क्या करना है भाई, यहाँ पे 11 बना दो और यहाँ पर 0.25 बना दो। बच्चों जल्दी जल्दी बताएं यार, ताकि खत्म करेंगे हम ये। जल्दी बोलो जल्दी। 11 कैसे बनेगा? 8, 8, 2 और 1। और 0.25 में 0.25 को ऑन करेंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा? 0। सही है बच्चों? हाँ। अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले मिला के तो लिखो। 0। तो भाई फिर आप इस नंबर को एज इट इज कॉपी कर लेंगे और उसका फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सही है? तो कंबाइन करके ये नंबर नीचे लिखें और फिर उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालें। ठीक है बच्चों? जो आपने अभी प्लेसमेंट से बाइनरी नंबर निकाला है जो कि नॉर्मलाइज नहीं है, इसको मिलाकर लिखें और फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। तो आइए बच्चों, मैं मिला के लिखता हूँ पहले नंबर। बच्चों जो नंबर है वो है 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1.0100। बच्चों अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो राइट साइड से 1 जहां तक लिखा हुआ है वहां तक सेम एज इट इज कॉपी करो, बाकी सबको इनवर्स कर दो। ठीक हो गया? तो मैंने यहाँ तक के सेम नंबर एज इट इज कॉपी कर दिए और बाकी सबको उल्टा कर दिया। उल्टा का मतलब यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया पॉइंट, यहाँ पर आ गया 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1 और 1। तो बच्चों ये जो तुमने निकाला है ना, दिस इज योर टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों? ये जो आपने निकाला है ये क्या है बेटा? टूस कॉम्प्लीमेंट। अब आपको फर्स्ट स्टेप भी हो गया, सेकंड स्टेप भी हो गया, ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब गाइस आपका नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव नंबर स्टार्ट होगा 1.0 से, तो पॉइंट शिफ्ट कराएं 1, 2। बच्चों यहाँ पे करूंगा तो ये बिट्स लॉस हो जाएंगे, तो मुझे करना चाहिए 1, 2, 3 और 4। ठीक है बेटा? सो गाइस इस 1 को छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ 1.0100, 1100।
ठीक है बच्चों, 8 बिट का है तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो लेफ्ट मोस्ट जीरो जो होगा, राइट मोस्ट जीरो को हटा दो, ये किसी काम का नहीं है। तो ये आपने ये मेंटिस आपने बना लिया। बच्चों आपने कितने पॉइंट शिफ्ट कराए हैं जरा देखिएगा, मैं दोबारा कर देता हूँ। हमने जो पॉइंट शिफ्ट कराए हैं दैट इज 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो बच्चों एक्सपोनेंट कितना बनेगा, 4। पहले मेंटिस है एज इट इज कॉपी कर लें और फिर एक्सपोनेंट कॉपी कर लें। तो मेंटिसा बना 1.01001110 और एक्सपोनेंट कितना बनेगा बेटा, 4। बाकी सब क्या हो गए, 0। तो बच्चों ये आपका नॉर्मलाइज नंबर है, देख लो। तो नेगेटिव नॉर्मलाइज नंबर स्टार्ट होता है 1.0 से, दैट इज, और ये तुम्हारे पास 4 है एक्सपोनेंट के अंदर, क्योंकि 4 प्लेसेस आपने शिफ्ट करा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका नेगेटिव डायनरी नंबर है जिसमें प्लेसमेंट के बाद 2C निकाला आपने, और उस 2C के अंदर पॉइंट को 1.0 से स्टार्ट करा, और जितने पॉइंट शिफ्ट कराए हैं उतना आपने एक्सपोनेंट बना दिया। ठीक है गाइस, सो बच्चों ये आपको 2 केस हमने करवा दिए हैं। एक नेगेटिव डायनरी करवाया जिसमें टूस कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ी, और उससे पहले बच्चों हमने आपको पॉजिटिव डायनरी कराया जिसमें टूस कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। सो गाइस ये आपके पास 2 केसेस मैंने करा दिए हैं आज। नंबर 1 इज पॉजिटिव डायनरी टू बाइनरी, नंबर 2 इज नेगेटिव डायनरी टू बाइनरी। तो बच्चों कल की क्लास के अंदर हम पॉजिटिव बाइनरी से डायनरी करेंगे और फोर्थ केस इज नेगेटिव बाइनरी से डायनरी करेंगे। So guys, that's all for today. Thank you very much. Take care. Fi aman Allah.